अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 24 देशों का दौरा किया। एक बार बीजिंग भी गए। जिनपिंग के साथ कई मौकों पर मुलाकात भी हुई, लेकिन यह भी हकीकत है कि चीन के खिलाफ सबसे सख्त तेवर ट्रंप के रहे। बावजूद इसके जिनपिंग की तरफ से बाइडेन की जीत पर अब तक ट्वीट तक नहीं किया गया है। वैसे बाइडेन को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी बधाई नहीं दी है। ईरान ने तो अमेरिकी चुनाव पर तंज कसते हुए धमकी तक दे दी है। वहीं तुर्की का तानाशाह भी जंग के नए मैदान क्यों तलाशने लगा है, देखें स्पेशल रिपोर्ट में। तुर्की के तकड़मी तानाशाह के खिलाफ बाइडेन के इसी तरह के तेवर रहे हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब बाइडेन ने एर्दोआन को खरी खरी सुनाई है। इसलिए बाइडेन के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही एर्दोआन के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं, क्योंकि बाइडेन ने हाल ही में एर्दोआन को गद्दी से हटाने के लिए अपना प्लान बता दिया था। तुर्की में एर्दोआन की तानाशाही है। एर्दोआन खुद को मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनाने का ख्वाब देखते हैं। वहीं बाइडेन कुर्दों के खिलाफ तुर्की के नरसंहार से नाराज हैं। इसके साथ ही ट्रंप का रुख एर्दोआन के प्रति नरम माना जाता रहा है। भले ही कई बार ट्रंप ने एर्दोआन को खरी खरी सुनाई। तुर्की ने जब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, तब अमेरिका ने कड़ा रुख दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद तुर्की पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई। महीने भर पहले तुर्की ने रूसी S-400 के टेस्ट के लिए अमेरिका से खरीदे गए F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। इसी बात पर अमेरिका ने जब ऐतराज जाहिर किया तो एर्दोआन धमकी देने पर आ गए। एर्दोआन की इस धमकी के बावजूद अमेरिका शांत रहा, ट्रंप भी खामोश रहे। लेकिन अब बाइडेन के हाथ अमेरिकी मिसाइलों की कमान है, इसीलिए तुर्की भी चौकन्ना हो चुका है। एर्दोआन मध्य एशिया में सुलगी चिंगारी को महायुद्ध की आग तक भड़काना चाहते हैं, और इसमें उनका सबसे करीबी ईरान भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका और ईरान के रिश्ते सबसे नाजुक दौर से गुजरे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनावों में धांधली का आरोप लगाया तो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामनेई ने इसका माखौल उड़ाने में जरा भी देर नहीं की। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो बाइडेन के आने के बाद ईरान और अमेरिका की अदावत आखिर कितनी दूर तक जाएगी। इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने ईरानी कमांडर सुलेमानी को मार गिराया था। ट्रंप ने कड़े तेवर दिखाते हुए ईरान पर कई पाबंदियां लगा दी थी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ईरान पर पाबंदियों की लिस्ट और ज्यादा लंबी होनी थी। वैसे बाइडेन के दौर में भी ईरान को राहत नहीं मिलने वाली है, इसीलिए ईरान अपना पाला मजबूत करने लगा है। ईरान ने वेनेजुएला में अपनी मिसाइलें पहुंचा दी हैं। वेनेजुएला भेजी गई मिसाइलों में लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका के एतराज के बावजूद ईरान ने मिसाइलों को वेनेजुएला भेजा। वेनेजुएला को मिसाइलें देने पर अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को बर्बाद करने की धमकी दी थी। बावजूद इसके ईरान नहीं झुका और अमेरिका के एतराज के बावजूद अपनी मिसाइलें लैटिन अमेरिका में तैनात कर दी। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट से खदेड़ने तक की धमकी दी है। लेकिन सवाल यह है कि बाइडेन इससे निपटेंगे कैसे। जो बाइडेन के सामने इस वक्त एक और बहुत बड़ी चुनौती है। मध्य एशिया में दो मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। 1.5 महीने से नागोर्नो काराबाख में खूनी जंग का यह दौर जारी है और अमेरिका ने अब तक इन दोनों मुल्कों को लेकर सिर्फ औपचारिकता निभाई है। ऐसे में सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या जो बाइडेन इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान की नागोर्नो काराबाख को लेकर जारी जंग दुनिया को एक नए सिरे से फिर से सोचने पर मजबूर कर चुकी है। दोनों देशों के बीच युद्ध का एक नया दौर शुरू हो चुका है। 1.5 महीने से दोनों मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसी बीच अजरबैजान ने पूरे काराबाख पर कब्जा कर लिया है और यह ऐलान खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने किया। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।